वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं और यह हिस्ट्री की 11वीं क्लास है। इससे पहले अगर क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देखिए। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुमार गौरव सर का ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच कवर कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले पॉलिटी और बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको भी देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। इनका जन्म 1972 में हुआ था। राजा राम मोहन राय की उपनाम हैं भारतीय पत्रकारिता का जनक, दूसरा आधुनिक भारत का निर्माता, तीसरा भारतीय पुनर्जागरण का जनक और चौथा भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति की योजक कड़ी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहकर संबोधित किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय अकबर सेकंड की जो अंग्रेजों ने पेंशन रोक दिया था, इनका केस लड़ने के लिए ये इंग्लैंड में गए थे। वहाँ पर इनको अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि से इनको संबोधित किया और ये अकबर द्वितीय के पेंशन संबंधी मुद्दे को यहाँ पर लड़ने के लिए ब्रिस्टल इंग्लैंड गए थे। वहीं पर राजा राम मोहन राय का निधन हो गया था। 1809 में इन्होंने एक बुक लिखा था, जिसका इन्होंने पहले इसको फारसी में लिखा, तुहफात उल मुबाहिदीन। यहाँ इन्होंने फारसी अनुवाद यहाँ पर लिखा था। हिंदी में इसी को एकेश्वरवादियों को उपहार, इसका टाइटल है। राजा राम मोहन राय को 4-5 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ये सब भाषाएं राजा राम मोहन राय बोल सकते थे और ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं यहाँ पर सामाजिक धार्मिक सुधार के। राजा राम मोहन राय एक ईश्वर के पक्ष में थे और ये बहुदेव का, यहाँ पर बहुत से ईश्वर होते हैं, इसका राजा राम मोहन राय विरोध करते थे और ये एक पक्ष में थे। यहाँ पर राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम है जगमोहन, और बाद में इनकी भाभी सती हो जाती हैं। ये सब देख करके राजा राम मोहन राय यहाँ पर इस प्रथा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो इनकी भाभी सती हुई हैं, इनका हत्या और मर्डर इनका किया गया है, ना कि ये सती हुई हैं। पहली बार सती का प्रारंभिक उल्लेख एरण अभिलेख भानुगुप्त का है, इसमें मिलता है। राजा राम मोहन राय यहाँ पर सती प्रथा के विरोध में थे। इसके बाद 1832 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत कर दिया, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय ने 1805 में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट है 1807 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की और इन्होंने डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में होती है। और हिंदू कॉलेज के आचार्य हेनरी विवियन डिरेजियो को बनाया जाता है। हेनरी विवियन डिरेजियो वही हैं जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की और हेनरी विवियन डिरेजियो को आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रकवि की संज्ञा दी गई है। राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ अखबार हैं। पहला है संवाद कौमुदी, ये बंगाली में प्रकाशित होता था। दूसरा है मिरातुल अखबार, इसका प्रकाशन फारसी में होता था। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। एक यहाँ पर है वेदांत सोसाइटी, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ने किया था और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान रखें। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की और यही आगे चलकर 1830 में ब्रह्म समाज बना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसी के बाद 1833 में राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल यूके में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय कर देते हैं। इसके बाद इनका निधन हो जाता है।
इसके बाद जो ब्रह्म समाज है इसको द्वारिका नाथ के द्वारा 1833 से 1843 तक संभाला जाता है और इसका संचालन करते हैं। इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर यहाँ पर इसको संभालते हैं और इसके बाद एक आचार्य हैं केशव चंद्र सेन, और ये चाहते थे कि ब्रह्म समाज का जो विस्तार है ये बंगाल के बाहर किया जाए, लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर चाहते थे कि ब्रह्म समाज बंगाल तक ही सीमित रहे। तो इनमें यहाँ पर ईगो हो गया, मतलब यहाँ पर टकराव हो गया। जब टकराव होगा तो फिर टूटेगा चीज़ें। तो यहाँ पर इसके बाद अभी आगे बताएंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच में टकराव हो गया और ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है, और आगे चलकर यही ब्रह्म समाज जो है ये 1865 में टूट जाता है। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज यहाँ पर इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं, वहीं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की जाती है। और भारतीय ब्रह्म समाज से आगे चलकर साधारण ब्रह्म समाज भी बनता है, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की जाती है। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे ने यहाँ पर बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें महादेव गोविंद रानाडे के बारे में देख लेते हैं। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की और इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में इसकी स्थापना की। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1849 में इन्होंने कलकत्ता में बैथून कॉलेज, यहाँ पर बैथून स्कूल की स्थापना की, जो कि नारी शिक्षा से संबंधित था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश वही पत्रिका है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856। इन्हीं के कार्य का यहाँ पर इनके टाइम पर आता है। इन्हीं के प्रयासों से विधवा आश्रम की स्थापना यहाँ पर डी कार्वे ने पुणे में किया था। 1906 में बम्बई में पहला महिला स्कूल, और यही आगे चलकर यूनिवर्सिटी बन जाता है, इसकी स्थापना डी कार्वे ने किया था। विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है इससे संबंधित ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। आगे अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम मूल शंकर है। इनके गुरु पूर्णानंद और बिरजानंद हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की और लौटो नारा का नारा दिया। इन्होंने वेदों की और लौटो। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वदेशी पर बल देने वाले पहले व्यक्ति भी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। शुद्धि आंदोलन, घर वापसी आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन अजमेर में नन्ही जान ने जहर दे दिया था इनको, और इनका निधन 1883 में हो गया था। इन्होंने ही स्वराज शब्द को दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। आर्य समाज का भी विभाजन बाद में होता है। आर्य समाज दो भागों में टूटता है, पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न, और दूसरा है गुरुकुल। पहले हम पाश्चात्य के बारे में देखते हैं, यानी कि वेस्टर्न। यहाँ पर वेद और पाश्चात्य ज्ञान दोनों दिए जाते थे, लेकिन गुरुकुल में केवल वैदिक शिक्षा दी जाती थी। और जो ये वेद पाश्चात्य ज्ञान है, इसके तहत दयानंद एंग्लो वैदिक, आप लोगों ने देखा होगा कि DAV कॉलेज बहुत से बने हुए हैं, तो ये यही वाले हैं वेस्टर्न पाश्चात्य, जिसमें कि वेद और पाश्चात्य ज्ञान दोनों दिए जाते हैं। DAV कॉलेज पहला
लाहौर में खोला गया और इसको लाला लाजपत राय और हंसराज के प्रयासों से खोला गया था। अब यहाँ पर गुरुकुल जो आर्य समाज जो बना था उसके बारे में देखते हैं। गुरुकुल वाले में केवल वैदिक शिक्षा दी जाती थी और इसमें इसके जो संस्थापक हैं स्वामी श्रद्धानंद थे और यहाँ पर पहला गुरुकुल हरिद्वार में खोला गया था। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनका कार्यकाल 1863 से 1902 तक रहा। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 12 जनवरी को हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल यूथ डे मनाते हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद जो नाम इनका पड़ा है, इनका पहले नाम नरेंद्र दत्त था, लेकिन इनको स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने कहकर बुलाया। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं। इन्होंने एक यहाँ पर सुझाव दिया था, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इन्होंने कहा कि दरिद्र नारायण यानी कि जो गरीब लोग हैं इनकी सेवा अगर करोगे तो समझ लो कि हम लोग ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो यूएसए में आयोजित किया जाता है और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद अपना भाषण भाइयों और बहनों कहकर संबोधित करते हैं। इसके बाद ये बहुत फेमस हो जाते हैं। शिकागो जो है ये मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। शिकागो में मांस की मंडी के लिए फेमस है। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने न्यूयॉर्क में किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की, जिसका मुख्यालय वेल्यूर मठ कोलकाता में यहाँ पर स्थित है। और रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है दरिद्र नारायण की सेवा करना। यहाँ पर गरीब लोगों को सेवा की जाती है। 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था। 1900 में इन्होंने पेरिस धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। आप लोग हो सकता है ना जानते हो कि 1900 में इन्होंने पेरिस धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया। एक है सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, इसके अलावा पेरिस में धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। आप लोग इसको भी ध्यान रखें। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी जो कि बहुत फेमस हैं, मार्गरेट एलिजाबेथ, जो कि आयरलैंड की रहने वाली हैं, जिसको हम लोग सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पत्रिका है प्रबुद्ध भारत। इसका प्रकाशन इंग्लिश में होता था। इनकी बुक है राजयोग कर्मयोग, मैं समाजवादी हूँ। स्वामी विवेकानंद के जो स्पीच जो इनके भाषण थे इसका कलेक्शन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यहाँ पर इनका जो इनके भाषण थे इनका कलेक्शन है। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के आधुनिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1975 में होती है। इसकी जो फाउंडर हैं वो हैं मैडम ब्लावास्की और कर्नल आलकाट। यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्यालय आरडीआर मद्रास को बनाया जाता है और इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1873 में की जाती है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक है गुलाम गिरी। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की जाती है। आत्मसम्मान आंदोलन मद्रास में होता है और इसको रामास्वामी अय्यर के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जाता है। रामास्वामी अय्यर को पेरियार के नाम से जानते हैं हम लोग, और जो पेरियार हैं इन्होंने तमिल रामायण की रचना की थी और जो तमिल रामायण है इसको सच्ची रामायण भी कहा जाता है। देवबंद आंदोलन सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर ये आंदोलन रशीद गंगोही और काशिम ननोतवी शुरू करते हैं। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन कादिया में शुरू हुआ था और ये पंजाब में है। 1889 में अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने खुद को
मोहम्मद और श्री कृष्ण के अवतार के रूप में घोषित किया था। ये कहते थे कि हम मोहम्मद और श्री कृष्ण के अवतार हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जिन्होंने अहमदिया आंदोलन को कादिया पंजाब में शुरू किया था। अरवीपुरम आंदोलन केरल में होता है 1888 में। इसको श्री नारायण गुरु के द्वारा आंदोलन किया जाता है। इन्होंने नारा दिया था, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। इन्होंने अरवीपुरम आंदोलन केरल में किया था। राधा स्वामी आंदोलन आगरा में तुलसी जी के द्वारा किया जाता है। नामधारी कूका आंदोलन सिख समुदाय से संबंधित है और ये पंजाब में होता है। मोपला विद्रोह केरल में होता है। पाइका विद्रोह उड़ीसा में होता है। दर्पण पत्रिका बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आगे हम जो ये पॉइंट जो अभी बताए हैं इनको आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिला है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।